नमस्कार दोस्तों, इंडियन बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इस फॉर्म को आज हम भरना सीखेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है और जो पेन यूज करना है वो पेन आपका ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक पेन से आपको इसको यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ब्रांच। ब्रांच आपको लिख देना है, आपका जो भी ब्रांच है यहाँ पे आप लिख दीजिए। ब्रांच लिखने के बाद यहाँ बगल में साइड में ये यहाँ पे आपको डेट लिखना है। जिस दिन आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पे आपको दे देना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, इसको आपको खाली छोड़ना है, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे न्यू पे टिक मार्क लगा देना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप में यहाँ पर आपको नॉर्मल वाले पे आपको टिक मार्क लगा देना है। इसको टिक मार्क लगाने के बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी, इसको आपको खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं लिखना है। उसके नीचे में यहाँ पे आपको नेम भरना है, आपका जो भी नेम है आपको नेम अपना यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्रीफिक्स लिख दीजिएगा अपना, मिस्टर या फिर मिसेस जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम दे देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे उसके नीचे देखिए यहाँ पे इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे आइए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बगल में यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, अब मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, नीचे देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है आप शादीशुदा है कि आप कुंवारे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। अगर आप कुंवारे हैं तो अनमेरिड लिखना है, अगर शादी नहीं हुआ है आपका तो अनमेरिड लिखना है, अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे मैरिड लिखना है, ठीक है। उसके नीचे आइए, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ फादर, फादर या फिर मदर, आप जिनका भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आपको फादर का नाम दे देना है। यहाँ पे आपका जो पिता का नाम है वो नाम कुछ इस तरीके से देना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम देना है। अगर मिडिल नेम कुछ है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं मिडिल नेम, ठीक है। इसको देने के बाद देखिए नीचे आइए, नीचे में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इलिटरेट, पढ़े लिखे के बारे में पूछ रहा है, आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है। तो यहाँ पे आपको बताना यस और नो करके यहाँ पे बताना पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है। यहाँ पे यस और नो पे यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है। इसको करने के बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ गार्जियन, ठीक है दोस्तों। ये नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, अगर आप जिसका फॉर्म भर रहे, जो फॉर्म भर रहे, अगर वो माइनर है, 18 साल से कम एज है उनका, तो इस केस में यहाँ पर जो है गार्जियन का नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा, इस जगह पे गार्जियन का नाम भरना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको इन इंडिया वाले सेक्शन पे आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बगल में देखिए यहाँ पे कंट्री नेम, यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूछ रहे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, आप क्या करते हैं, जो भी आपका काम है यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में हमारा जो कैंडिडेट है वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट पे टिक मार्क लगा दिया है। आप वो कुछ भी करते हैं, आप हाउस वाइफ है तो यहाँ पे टिक मार्क लगाइएगा, ठीक है। हमारे केस में हमारा कैंडिडेट स्टूडेंट है तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट पे टिक मार्क लगा दिया है। तो इस तरीके से इसको भर देना है। उसके नीचे आइए, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट है तो ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप छोड़ सकते हैं ये सब, ठीक है। तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे आइए, पे देखिए रिलीजन पूछ रहा, तो रिलीजन में हमने हिंदू पे टिक मार्क लगा दिया है। आप जो भी है मुस्लिम जो भी आपका है, आप यहाँ पर अपना रिलीजन पे आप टिक मार्क लगा दीजिएगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। हमारे केस में कैंडिडेट हमारे जनरल है तो यहाँ जनरल पे हमने टिक मार्क लगा दिया है। आप ओबी एससी एसटी जिससे भी आते हैं वहां पे आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप येस है तो येस पे टिक मार्क लगाइएगा, अगर आप नो है तो यहाँ पे नो पे टिक मार्क लगाइएगा। हमारे केस में नो है तो हमने नो पे टिक मार्क लगा दिया है। उसके नीचे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताना है आप कितने तक पढ़े हैं। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट किए हुए हैं हमारे कैंडिडेट, तो यहाँ पे हमने ग्रेजुएट लगा दिया है। आपको भी इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है देखिए पॉलिटिकली एक्सपेंड पर्सन, यहाँ पर भी वही पूछ रहा है रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपेंडेड पर्सन, अगर आप है तो इस पे टिक मार्क लगाइएगा, अदरवाइज अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे आपको नॉन पे यहाँ पे टिक मार्क लगा देना जैसे हमने लगा दिया है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है प्लीज सिटी ऑफ बर्थ, आप किस सिटी में आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको लिख देना है। उसके बगल में यहाँ देखिए लिखा है सिटीजनशिप, यहाँ पे आपको इंडियन लिख देना है।
उसके नीचे नीचे देखिए यहाँ पे आपको यस वाले सेक्शन पे आपको टिक मार्क लगा देना है। ठीक है, उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड का आपको पैन नंबर दे देना है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर यहाँ पे आप दे दीजिएगा। हमने यहाँ पे अपना पैन नंबर दे रखा है। ठीक है, उसके नीचे देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बगल में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आइए, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आप डॉक्यूमेंट्स क्या देना है। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं इसमें वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप आधार दे दीजिएगा। हम यहाँ पे आधार पे टिक मार्क लगा दिए, हम आधार दे रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो है आधार कार्ड दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस पर आपको टिक मार्क लगा देना है इस तरीके से। इसको लगाने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है नीचे में डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, आप जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर दे रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, उसके नीचे देखिए यहाँ पे इशू डेट और एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तब जाके आपको यहाँ पे इशू डेट और एक्सपायरी डेट देना पड़ेगा, जबकि आधार कार्ड का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, तो ये दोनों आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस आपको देना है। आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है करेंट और परमानेंट, यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है। अगर आप करेंट और परमानेंट दोनों अलग अलग जगह में रहते हैं, मान लीजिए आपका परमानेंट जो है अलग जगह कहीं है और अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो अलग जगह है, तब जाके यहाँ पे आपको करंट परमानेंट दोनों में अलग अलग आपको टिक लगाना है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम जो जहाँ पे रहते हैं वही हमारा करंट एड्रेस है, तो वही हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे हम जो है परमानेंट एड्रेस पे कुछ इस तरीके से टिक मार्क लगा दिया, आपको भी लगा देना है। इसको टिक मार्क लगाने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस टाइप, क्या एड्रेस है आपका। तो यहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल पे हमने टिक मार्क लगा दिया। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आप टिक मार्क लगाए, जो भी है आप लगाइएगा। रेसिडेंस है क्योंकि यहाँ घर है हमारा, तो हमने रेसिडेंशियल पे हमने टिक मार्क लगा दिया है। उसके नीचे यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दे देना है, आपका गांव का नाम दे देना है, आप पुलिस स्टेशन देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है आपका पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिटी और विलेज पूछा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दे देना है, यहाँ पे आपको पोस्ट का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। इसको लिखने के बाद दोस्तों आप आ जाइए नीचे, देखिए नीचे यहाँ पे दोबारा से आपको एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस डिटेल अगर आपका, हम पहले ही बोल दिए, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा सेम एज सेम एज करेंट परमानेंट एड्रेस, इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक मार्क लगा देना है। इसमें टिक मार्क लगाने के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए और बाकी ये सब जो है इसको आप इस तरीके से खाली छोड़ दें, इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछ रहा है, यहाँ पे आप यस पे टिक मार्क लगा दीजिएगा। उसके बगल में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका जो रिसेंटली फोटो है वो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको चिपका देना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर दे देना है। आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जैसे कि आप बैंक में सिग्नेचर करते हैं आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको प्लेस का नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, जिस दिन आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज के लिए इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस वाले भरेंगे, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी इसमें मत भरिए, आप वो लोग भर लेंगे। अब चलिए दोस्तों दूसरे पेज पे चलते हैं, अब वहां पे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरे पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में जितने भी बॉक्स है इन सारे बॉक्सेस को आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस वाले भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे आइए, देखिए टाइप ऑफ अकाउंट के जगह पे आपको भरना है यहाँ पे सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे आपको टिक मार्क लगाना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे आपको सेल्फ पे टिक मार्क लगा देना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सर्विस रिक्वायर्ड, आप क्या क्या सर्विस चाहते हैं इस अकाउंट के साथ वो आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे एटीएम इशू डेबिट कार्ड, यहाँ पे देखिए लिखा है एटीएम इशू डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड चाहते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेट यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डेबिट कार्ड पे क्या नाम लिखा प्रिंट होना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट नेम यहाँ लिखिएगा, आपका लास्ट नेम यहाँ लिख दीजिएगा, वही नाम आपका एटीएम कार्ड में प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से इसको लिख देना है। तो इसके नीचे आइए, यहाँ पे अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप साइड में यहाँ पे देखिए आप एसएमएस अलर्ट सिस्टम चाहते हैं, अपने फोन में एसएमएस आए तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद नीचे आइए, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है पासबुक रिक्वायर्ड। अगर आपको पासबुक चाहिए होगा
तो यहाँ पे पासबुक वाले इस वाले सेक्शन पे आपको यस पे टिक मार्क लगा देना है। ठीक है, इसको टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल को भर सकते हैं। इसको हम तो कहेंगे, इसको आप अगर नहीं कराना चाहते फिक्स डिपॉजिट तो इसको आप खाली छोड़ दे, इसको इस तरीके से खाली छोड़ दे, इसको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना कुछ है सारे चीजों को, 5 6 का जितना कुछ है सारी चीजों को आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है नॉमिनी नेम। आप अगर इन केस जिनका ये अकाउंट है उनका डेथ हो जाता है तो जितना पैसा रहेगा वो किनको मिलेगा वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर उस नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पे बता लिखना पड़ेगा, उस नॉमिनी का नाम यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखिएगा, जो जिनका खाता है, जिनका खाता बन रहा है वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बगल में यहाँ पे आपको यस पे टिक मार्क लगा देना है। अब देखिए नीचे में यहाँ पे अकाउंट टाइप लिखना है, तो अकाउंट टाइप आपको सेविंग लिख देना है। इसको लिखने के बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पर आपका नॉमिनी का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम लिख देना है, यहाँ पे उनका नॉमिनी का लास्ट नेम, अगर कुछ मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे उसको लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जो नॉमिनी का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है रिलेशन, आपके आपके साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने फादर लिख रखा है, तो एज 30, नॉमिनी का जो एज है वो एज आपको यहाँ पे लिख देना है। इसको लिखने के बाद अब नीचे आ जाइए, नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कीजिएगा, जिनका अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, इसको सिग्नेचर करने के बाद चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस, यहाँ पे आप प्लेस लिख दीजिएगा, उसके नीचे यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। इतना करने के बाद ये जो सारे ऑप्शन है इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। अब नीचे देखिएगा, यहाँ अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। इसको सिग्नेचर करने के बाद आपको दूसरे पेज पे चले जाना है। चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर भी जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर सिग्नेचर मांगा है तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों दोस्तों फॉर्म को हमने अच्छी तरीके से भर लिया है। अब हमें इसको बैंक में सबमिट करना होगा। तो जिस टाइम हम इसको बैंक में जमा करेंगे उस टाइम हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसको ध्यान से सुन लीजिए। इस फॉर्म के साथ आपको आपका जो आधार कार्ड का जेरॉक्स है वो देना पड़ेगा, आपका जो पैन कार्ड कार्ड का जेरॉक्स है वो आपको इसके साथ अटैच करके आपको देना पड़ेगा बैंक में। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।